जय हिंद दोस्तों। आज हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा यूएस मध्यस्थता करने के पीछे क्यों पड़ा रहता है और क्या लाभ होगा यूएस को मध्यस्थता करने से। 1947 में दो वो कंट्रीज़ वर्ल्ड के सामने आई थी, पहली इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। आज का इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे दो कंट्रीज़ वर्ल्ड के सामने हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं कि कुछ स्टेट अभी भी स्टेट में नहीं थे कि किसकी ओर जाए, पाकिस्तान या इंडिया। तो इस कारणवश 1947 में एक छोटा सा युद्ध हुआ। 1947 का कश्मीर युद्ध इंडिया ने जीता और उसी के तुरंत बाद 26 नवंबर 1949 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी था इंडिया का। पर इस हार से पाकिस्तान उभर नहीं पाया और 1949 तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी नहीं था। आखिरकार उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ 1 मार्च 1962 को। कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान को बनने में इतना देर लगा पाकिस्तान में, इस कारणवश पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम मचा चुकी थी। 1972 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन रीअसेंबल हुआ, संविधान उनका एक और बार बन के रेडी हुआ। तब तक तब तक पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिशियंस उन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया था, पूरा तरह लूट लिया था। पाकिस्तान को कैसे लूटा था उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप कमेंट में देख सकते हैं। पाकिस्तान अब आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इस कारणवश पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना पड़ा। जब भी हम आईएमएफ से लोन मांगते हैं तो किसी एक पावर को हाथ में रख के लोन मांगा जाता है, क्योंकि ऐसे पावर को हाथ में रख के लोन मांगा तो जल्दी से लोन मिल जाता है। इसीलिए पाकिस्तान ने अमेरिका से दोस्ती की और लोन की गुजारिश की। आपको क्वेश्चन आया होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो वर्ल्ड बैंक एक लंबे टेन्योर के लिए लोन देता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। और आईएमएफ एक जब आर्थिक तंगी होती है या कोई क्राइसिस आया चुका होता है, जैसे अर्थक्वेक आया था टर्की में, जैसे फ्लड आया था पाकिस्तान में, ऐसे कुछ आपातकालीन स्थिति में आईएमएफ लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए और वर्ल्ड बैंक लोन देता है बहुत ही लंबे समय के लिए। तो इस कारणवश पाकिस्तान गया आईएमएफ के पास और आईएमएफ से लोन मांगने के लिए उसने अमेरिका का साथ लिया। तो पाकिस्तान ने कहा यूएस से कि आप हमारी मदद कर दीजिए थोड़ा सा, और यूएस कह रहा है कि हमें सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल चाहिए। सेंट्रल एशिया पे जैसे अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, इस इलाके में कंट्रोल चाहिए, तो आप हमें मदद कर दीजिए पाकिस्तान, हम आपको लोन देने में मदद कर देंगे। तो यहाँ से पहला रिश्ता पाकिस्तान और यूएस का स्थापित हुआ। और आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं कि इनकी डील हुई, और ये डील हुई सेंट्रल एशिया और आईएमएफ के तराजू पे। डील का फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने अपने इक्विपमेंट्स पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिया। इस कारणवश पाकिस्तान भी खुश था और यूएस भी। बट 1965 वॉर हारने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ था और यूएस भी, क्योंकि उसके ही इक्विपमेंट्स यूज़ करके पाकिस्तान वॉर हारा था। तो पाकिस्तान कश्मीर की रट लगाए हुए था और यूएस अभी अपने इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, इस दौड़ में आगे करने के लिए अपने इक्विपमेंट्स को और बेहतरीन करने की होड़ में लगे रहा। बट फिर भी यूएस इंडिया से नाराज़ था। पर 1961 की इजराइल और ईरान की लड़ाई और 1962 की क्यूबा संकट की वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर 1971 में एक घनघोर युद्ध हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए। 1965 का युद्ध हारने के बाद पाकिस्तान वैसे भी गुस्सा था। इस वजह से यूएस और पाकिस्तान को एक अच्छा मौका मिल गया 1971 वॉर में इंडिया को हराने का। और बहुत प्रयास करने के बाद भी ब्रिटेन, यूएस और पाकिस्तान मिलके इंडिया को हरा नहीं पाए, क्योंकि रशिया, आज का रशिया मतलब कोल्ड वॉर एरा का सोवियत यूनियन हमारे यानी इंडिया के साथ था। इस कारणवश हम यानी इंडिया जीत जंगी जहाज़ बंगाल की खाड़ी से और ब्रिटेन ने अपने जंगी जहाज़ अरब सागर से भेजे थे। पर रशिया को पहले से ही खबर थी ऐसा कुछ हो सकता है, इसीलिए पहले से ही रशिया ने अपने जंगी जहाज़ इंडिया की सेफ्टी में लगाए थे। जो लाल कलर के जंगी जहाज़ दिख रहे हैं वो सोवियत यूनियन यानी रशिया के हैं। इसके बाद 1971 वॉर के बाद रशिया और इंडिया की बहुत घनिष्ठ मित्रता हुई। इस कारण से
यूएस यानी अमेरिका बहुत चिढ़ा हुआ था और पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक परेशान था, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान मिलिट्री इक्विपमेंट्स यूएस से ले रहा था तो इंडिया इक्विपमेंट्स रशिया से ले रहा था। 1999 भी वॉर हुआ, उस समय तो रशिया ने ही हमें हमारी मदद की। ये फुल फ्लेजेड वॉर नहीं थी, फिर भी रशिया ने अपने जंगी जहाज़ हमारे इंडिया की ओर भेज दिए थे। पर यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। इससे पहले तक चाइना का सपोर्ट कर रहा था यूएस, बट चाइना ने इस बार टाइटन रेन करवा दी। टाइटन रेन क्या है? तो टाइटन रेन मतलब सिक्योरिटी हैक्स। सिक्योरिटी हैक्स यानी डाटा, जो हमारा इम्पोर्टेंट डाटा रहता है वो इम्पोर्टेंट डाटा चाइना ने हैक कर लिया, और इस हैक की वजह से उन्होंने अपने डुप्लीकेट्स वेपन्स बनाना चालू कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यूएस का हेलीकॉप्टर F-22 रैप्टर, इन सब के कॉपी बनाना शुरू कर दिए। और जैसे आप आगे मैप में देखेंगे, जो लाल रंग के देश हैं वो इस चपेट में आ चुके थे, टाइटन रेन की चपेट में आ चुके थे। इन देशों में से जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, वो चाइना ने चुरा ली। सो इस चुराने के बाद उनको थोड़ा काउंसिल करना पड़ा, डाटा एनालिसिस करना पड़ा यूएस को। फिर उनको पता चला कि हमारा दुश्मन चाइना है, और चाइना को अपोज करने के लिए हमें इंडिया का सपोर्ट लेना पड़ेगा। इस कारण से अब यहाँ से पाकिस्तान पीछे छूटते ही चला गया। 2003 से पाकिस्तान पीछे छूटते चला गया और इंडिया के साथ यूएस के रिश्ते अच्छे होते चले गए। यूएस और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 2003 में यूएस ने न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट पे साइन कर दिया था, जो कि इंडिया ने 1998 में किया था, और यूएस ने एग्री किया था कि इंडिया एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। आप देख रहे हैं मनमोहन सिंह और जॉर्ज डब्ल्यू बुश की फ़ोटोग्राफ्स 2003 की साइन करने के बाद। और अभी करंट फ़िलहाल सिचुएशन ये चल रही है, कि यूएस अभी पाकिस्तान और इंडिया दोनों से अच्छे समझौते कर रहे हुए हैं, और यूएस अभी भी पाकिस्तान को मिलिट्री एड देता है, क्योंकि पाकिस्तान सस्टेन करना चाहिए, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। यहाँ से यूएस की मेन स्ट्रेटेजी समझ में आती है कि जब भी यूएस को चाइना को अपोज करना रहा तो इंडिया का साथ देता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में मेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके हो, या फिर कुछ इंटेक दे के हो। पर जब भी इंडिया को परेशान करना होता है यूएस को, तब पाकिस्तान का साथ देता है। जैसे F-16 की एड दी थी फिलहाल यूएस ने, तब इंडिया बहुत नाराज़ हुआ था। एस जयशंकर जी ने बहुत इसके ऊपर एलिगेशन लगाए थे यूएस के ऊपर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप तो कॉर्ट के मेंबर हो, और बहुत कुछ कहा था। फिलहाल अभी तो कंडीशन यही चल रही है। इंडिया यूएस को वार्न कर रहा है कि आप डबल गेम मत खेलिए, दोगलापन हमारे साथ तो मत ही कीजिए, क्योंकि अब इंडिया एक उभरता हुआ सुपर पावर है। यूएस के रिश्ते इंडिया से बहुत अच्छे बने रहेंगे, क्योंकि चाइना को वापस करना है। और 2030 के बाद 2030 के बाद यूएस पाकिस्तान को उठा के फेंक देगा, क्योंकि पाकिस्तान का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी आतंकवाद को पनाह देता है और दूसरा कोई उसका काम नहीं है। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो अपने यूपीएससी वाले फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही नए नए आइडिया पे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।